चलिए सोमवार की सुबह एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत। और कई बार आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि ये हफ्ता इंटरेस्टिंग है, सिर्फ इतने कारोबारी सत्र हैं, मार्केट में छुट्टी है, एक दिन ऑफ है, ट्रंकेटेड वीक है। इस बार मामला पूरा उल्टा है। इस बार ट्रंकेटेड नहीं, एक्सटेंडेड वीक खड़ा है हमारे सामने। 5 नहीं 6 कारोबारी सत्र होंगे। और छठा इसीलिए शनिवार को क्योंकि फिर से डिजास्टर रिकवरी साइट की एक्सचेंजेस करना चाहते हैं टेस्टिंग। तो लंबा चौड़े हफ्ते की कर लीजिए तैयारी। वैसे वो लोग डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हम अपने दिल्ली बैकअप स्टूडियो की इसी बीच टेस्टिंग कर लें। कोई भी ग्लिच आया तो एक्सचेंजेस पे डाल देंगे। तो एकदम सही है। आप तो बस हामी भरो। मैं हाँ बस तो बड़ा बिग अपन भी हाँ। सीनबी सी आवाज भी दिल्ली स्टूडियो की पूरी तरह से बैकअप की टेस्टिंग कर लेगा। पर ऑन अ सीरियस नोट, इंपॉर्टेंट वीक इसीलिए भी है क्योंकि खासे पेन से, खासी दिक्कतों से भारतीय बाजार गुजरते हुए लास्ट वीक का परफॉर्मेंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। वो एक दिन वेडनेसडे को एकदम फ्लैट था, अदरवाइज 3 दिन लगातार दबाव। उसके बाद फ्राइडे को थोड़ा बहुत सुधरी समीकरण, लेकिन पिछले हफ्ते का ओवरऑल परफॉर्मेंस निफ्टी 420 अंक दबाव, ऑलमोस्ट 2% कमजोर वीक ऑन वीक फ्राइडे के उस बेहतर सेशन के बावजूद। निफ्टी बैंक 3% का दबाव वीक ऑन वीक। एफआईज ने 21,000-22,000 करोड़ रुपए के आसपास बिकवाली करी। इस तरह से सेलिंग का प्रेशर था इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में। वैसे मूड माहौल बिगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए हम बहुत दूर नहीं है। हमने लास्ट टू लास्ट फ्राइडे रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए थे 21,800 के, ऑलमोस्ट 21,800 के, 795 के। हम वहां से महज कितना 3.25% गिरे हुए हैं। अपने रिकॉर्ड हाई से 3.25%। लग ऐसा रहा है कि गड़बड़ा बहुत गया है मामला, लेकिन 3.25%, 700 750 अंक का कमजोरी अब तक हमने देखी है वहां से फ्राइडे की, लास्ट फ्राइडे की क्लोज तक। नर्वसनेस का रीजन है इंडिया विक्स। मेरे ख्याल से फ्राइडे को क्लोज हुआ था 18.2 के लेवल्स पे, 18.5 के लेवल्स पे। यह है हाईएस्ट लेवल अक्टूबर 2022 के बाद से। तो डर का इंडेक्स दिखा रहा है कि कुछ चिंताएं तो हैं, वरीज हैं। तो इस पे नजर इस हफ्ते भी रहेगी। अनसर्टनिटी बाजार को पसंद नहीं आती और इंडिया विक्स वही दिखा रहा है। इस हफ्ते कहां का नजर होगी? इस हफ्ते छोड़िए, वो इन्फ्लेशन के नंबर्स इंपॉर्टेंट हमारे और यूएस के। आज जो ओवर द वीकेंड तमाम रिजल्ट्स आए थे, कितने सारे हेडलाइन में थे, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स और भी हैं जो चर्चा करनी है। उन सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, इवन आईआईपी के प्रिंट पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। आज फेज 4 की पोलिंग 7 बजे, मतलब अभी 1-2 मिनट पहले ही शुरू हो गई होगी चौथे चरण की। आज शाम को हमारे 5:30 बजे इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, अप्रैल का रिटेल यानी कि सीपीआई नंबर। और बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की आज एक्सपायरी का दिन है। तो इंटरेस्टिंग है। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होगी 1/4% के दबाव के साथ, 50-55 अंक कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशन। नीरज जी बगल में बैठे हैं ग्लोबल मूड से। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक पे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना। हर्ष से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्विकली रन थ्रू करा दीजिए एशिया के साथ और यूएस के क्यूज उसके बाद दिखाइएगा। गिफ्ट निफ्टी हल्का दबाव में, एशिया का मूड आपकी स्क्रीन पे। सब ठंडा ठंडा सा लग रहा है। दूसरी प्लेट ठीक ठीक लग रही है। और पलटिएगा जरा यूएस के संकेत, ऐसे ही मिले जुले थे। डाउ हल्के हरे निशान में था, नैस्डैक एकदम फ्लैट बंद हुआ था। मतलब फ्लैट पिछले हफ्ते के आखिरी कुछ ट्रेडिंग सेशंस ऐसे ही कंसोलिडेशन टाइप रहे। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट। नीरज जी कैसा मूड? यूएस मार्केट पिछले कई हफ्तों के रिकॉर्ड पे है।